नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। हम आपको 69वीं और 70वीं सिविल सेवा का कब नोटिफिकेशन आएगा, किन सीटों पर सबसे ज्यादा इस बार बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा की परीक्षा होगी और कब ये परीक्षा लिए जाएंगे, और परीक्षा के प्रोसेस से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। हमारे सोर्स ने बहुत अहम जानकारियां दी हैं बीपीएससी 69वीं और 70वीं सिविल सेवा को लेकर, और हमने कल ही एक वीडियो किया था और आपको बताया था कि बीपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा बहाली 70वीं हो सकता है और उस पर मोहर लगने जा रहा है। आपको सबसे पहले 70वीं पर आने से पहले हम 69वीं के बारे में बता दें। 69वीं का रिजल्ट जो है वो 28-29 तक, यानी कि उल्टी गिनती मेंस रिजल्ट की शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2 से 3 दिनों के अंदर ये रिजल्ट जो है वो आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिए जाएंगे, यानी कि ये हफ्ता शुक्र। आप लोगों के इंतजार की घड़ी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। आप सभी के लिए परफेक्शन आईएएस की तरफ से ये ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध है हमारे ऐप के थ्रू, और आप चाहें तो हमारे ऐप परफेक्शन आईएएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह पे अवेलेबल है, ये एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और आप देखेंगे तो आईओएस में भी अवेलेबल है। ये जो पूरा कोर्स होगा, इस कोर्स का ड्यूरेशन 18 महीने का होगा। वीक में 5 डेज क्लासेस चलेंगी एंड सैटरडे को आप लोगों के लिए भी वीकेंड टेस्ट होगा ऑनलाइन में। कि हमारे यहाँ जो क्लासेज होती है वो 3 आवर्स की क्लासेज होती है और 1.5 घंटे की 2 क्लासेज होती है। शुक्रवार से पहले 69वीं सिविल सेवा का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। वही अब आगे आते हैं 70वीं पर। 70वीं को लेकर हम बता दें, नोटिफिकेशन को लेकर जो हमें सूचनाएं मिली हैं, जो हमारे सोर्स ने कंफर्म किया है, 10 सितंबर तक नोटिफिकेशन 70वीं सिविल सेवा के आयोग के द्वारा घोषित कर दिए जाएंगे। 8, 9, 10 ये 3 दिन जो है इस समय तक 70वीं सिविल सेवा के नोटिफिकेशन घोषित किए जाएंगे। और आपको हम सीटों की संख्या बता दें, हमने कल ही आपको कहा था कि सीटों की संख्या जो है वो आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा होगी। आपको हम बताएं कि ओवरऑल सीट तो अभी हमें नहीं पता चला है, 2-3 दिन में और ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक इसका इंडिकेशन है एसडीएम का सीट 200 के आसपास है। आपको बता दें 200 के आसपास बिहार प्रशासनिक सेवा एसडीएम के सीट बीपीएससी 70वीं में आने जा रहा है। 10 सितंबर तक इस पर मोहर लग जाएगा। और आपको बता दें कि ओवरऑल सीट जो है वो हम आपको 2 से 3 दिन में क्लियर कर देंगे कि कितने सीटों पर ये बीपीएससी की परीक्षा 70वीं सिविल सेवा होने जा रही है। और आपको हम ये भी आज दोहरा रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों में सबसे अधिक सीटों की संख्या इस बार रहने वाली है, यानी कि 56 से 59 के समय लगभग 1400 सीट थे, उसका रिकॉर्ड 70वीं सिविल सेवा में टूटने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें एक और बहुत बड़ी जानकारी है, जिसको लेकर छात्रों ने पटना की सड़कों पर बहुत बड़ा एक आंदोलन भी किया हुआ है, 2022 में कर दिया। वो कारण क्या है? परीक्षा 2 शिफ्टों में ली जाएगी। आपको बता दें कि बीपीएससी ये आश्वस्त है कि इस बार उन्हें बहुत ज्यादा आवेदन आएगा और ऐसे में एक पाली में परीक्षा लेने नहीं, 2 पाली में परीक्षा लेने के लिए आयोग जो है पूरी तरह से आश्वस्त है। और आपको याद होगा कि जो चेयरमैन साहब हैं उनसे हमने टीआरई एग्जाम के दौरान ही पूछा था कि क्या सर मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन ये सिविल सेवा में भी अपनाया जाएगा? उनका कहना था कि ये आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में अपनाया जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चन ही नहीं, मल्टीपल डेज एग्जाम होगा, यानी कि परसेंटाइल जो है वो 70वीं सिविल सेवा में आने जा रहा है। इसमें अब कोई नहीं दो मत है। आपको बता दें हमारे सोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा की पीटी परीक्षा जो है वो 2 दिनों में संपन्न कराई जाएगी। अब डेट को लेकर बता दें, डेट को लेकर जो आयोग में अभी विचार चल रहा है कि आगे आखिर 70वीं सिविल सेवा जो है
उसका पीटी परीक्षा कब होगा। आपको बता दें कि एक जो डेट है वो छठ से जस्ट पहले है, यानी कि दिवाली और छठ के बीच में या दीपावली से 2-4 रोज पहले। इस पर विचार चल रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा जो है वो मुश्किल लगता है, क्योंकि उस समय त्योहार का समय होता है, सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो त्योहार में लगा रहता है, छुट्टियों का समय होता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो छठ के एक हफ्ते बाद, यानी कि छठ के 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, यही डेट पर जो है आयोग विचार कर रहा है। और एक चीज क्लियर है कि 70वीं सिविल सेवा में परसेंटाइल लागू होने जा रहा है, क्योंकि 2 दिनों में ये परीक्षा कराई जाएगी। आपको हम बता दें, तो आपको बताएं कि 70वीं सिविल सेवा को लेकर जो हमारे पास सूचनाएं निकल के आ रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि 200 यानी कि 200 बिहार प्रशासनिक सेवा 200 एसडीएम का सीट इस बीपीएससी 70वीं में है। हमारे सोर्स ने यह कंफर्म किया है कि लगभग 200 के आसपास एसडीएम के सीट हैं इस बार। फिर से आपको बता दें कि लगभग 10 सितंबर के आसपास, यानी कि 8 से 10 सितंबर के आसपास आयोग जो है वो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। एग्जामिनेशन जो है वो 2 दिनों में होगा, परसेंटाइल व्यवस्था लागू होने जा रहा है। और आपको बता दें कि छठ से 10 दिन पहले, 10 दिन के बीच में जो समय हो, या फिर 10 दिन बाद, यही ड्यूरेशन है पीटी परीक्षा के लिए, यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में ये परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती है, जैसे हमें सूचना मिल रही है। वही 69वीं सिविल सेवा को लेकर बता दें, 2 से 3 दिनों में ये हफ्ता, हमने आपको पहले भी बताया था, परसों भी खबर में बताया था कि आने वाला जो हफ्ता है, ये हफ्ता है, इसी में 69वीं सिविल सेवा मेंस के परिणाम घोषित किए जाएंगे। उसके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 से 3 दिन, यानी कि गुरुवार से शुक्रवार तक मैक्सिमम 69वीं सिविल सेवा के परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, और 32वीं न्यायिक सेवा के परिणाम भी इसी हफ्ते घोषित किए जा सकते हैं। तो बताएं आपको हम कि जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण मिली है, परसेंटाइल लागू होने वाला है। तो छात्र इसको लेकर विरोध कर चुके हैं। 2022 आपको याद होगा कि परसेंटाइल को लेकर छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और अंततः मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद परीक्षा को एक ही दिन कराया गया और परसेंटाइल व्यवस्था को नहीं लागू किया गया। लेकिन अब 2024 में ये परसेंटाइल बीपीएससी में लगभग निश्चित है। परीक्षा 2 पालियों में होनी लगभग तय है। इसके लिए आप खुद को तैयार करें। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो मान के चले कि आपका परीक्षा जो है 20 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है, और खुद को पीटी परीक्षा के लिए पूर्णतः झोंक दे। जो भी अपडेट होगा हम आपको पहले भी देते रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, और जैसे कुछ मिलेगा 2-3 दिनों में और आपको हम कंफर्म करेंगे कि परीक्षा को लेकर क्या सटीक रणनीति आयोग के द्वारा बनाई जा रही है, या सीटों की संख्या क्या हो सकती है, कब तक नोटिफिकेशन मूर्त रूप में आ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।